एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवै हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन्म मानै पर तख गुरु निस्तारै बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए पैरों महला पंजवा पै का पाव पढ़िया सिमरत हर नाम सगल ब्याद मिटी त्रेह गुण की दास के होए पूरन काम रहाओ हर के लोक सदा गुण गावें तिनका मिलिया पूरनताम जन का दर्श बांछ दिन राती होए पुनीत धर्म राय जाम काम करोध लोभ मद निंदा साध संग मिटिया अभिमान ऐसे संत पेटें वड पागी नानक तिनकै सद कुर्बान काम क्रोध लोभ मद निंदा साध संग मिटिया अभिमान ऐसे संत पेटें वड पागी नानक तिनकै सद कुर्बान।
खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द दी विचार सत्कारयोग ज्ञानी सुखदर्शन सिंह जी हेड ग्रंथी साहब, गुरुद्वारा मोती बाग साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। अज गुरुद्वारा नानक प्यो साहब जो पवित्र सरोवर है उसकी साफ सफाई की कार सेवा 10 बजे आरंभ होवेगी अते कल 24 तरीक गुरुद्वारा रकाबगंज साहब जो कार सेवा की आरंभता होनी है। संप्रदाय कार सेवा पूरी वाले बाबा कश्मीर सिंह जी, बाबा सुखविंदर सिंह जी कर रहे हैं। 9 बजे तो लैके 11 बजे तक समागम होवेगा। तख्तां दे सिंह साहबान श्री हरमंदर साहब दे हेड ग्रंथी साहब, बहुत सारे संत महापुरख इस पवित्र सेवा दे समय जो सेवा का कारज आरंभ होना है वो हाजरियां भरनगे। आप संगत नूं भी बेनती है कि आप जी ने हाजरियां भर के सेवा करके गुरु कीयां बख्शिशां प्राप्त करनियां। तीसरे पातशाह गुरु अमरदास महाराज जी का ज्योति जोत समाउण का गुरपुरब 25 तरीक नूं है। चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज जी के ज्योति जोत समाउण का गुरपुरब 4 अक्तूबर नूं है, जो हर साल की तरह गुरुद्वारा नानक प्यो साहब बहुत श्रद्धा सत्कार दे नाल मनाया जाएगा। आओ अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूने सैभं गुर प्रसाद बलिहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार। जे सौ चंदा उगवैं सूरज चढ़ै हजार। इते चानण होंदियां गुर बिन घोर अंधार। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां। तू साहिब गुणी निदाना। तुमरी महिमा वर्ण ना साकों। तू ठाकुर ऊच भगवाना। तुमरी महिमा वर्ण ना साकों। तू ठाकुर ऊच
ਭਗਵਾਨਾ। परम सन्मान जो गुरु सवारी साध संगत, आप जी परम वडभागे हो जो बाला प्रीतम सतगुरु साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज, जिन्हां दी मुबारक शोभा दे विच पावन बचन श्री हरकृष्ण ध्याई है। जिस डिठे सब दुख जाए, ऐसे रहमतवान सतगुरां दे पावन पवित्र चरण छो प्राप्त पावन इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब, आप जी सब दर्शन परसदियां होया जुगो जुग अटल शब्द गुरु चवर छतर तख दे मालक सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह, उन्हां दी पावन पवित्र हजूरी विच बैठ के आप जी धुर की अकाली बाणी दे मनोहर कीर्तन का आनंद मान रहे सी। सतगुरु दाता जी रहमत करते है, गुरबाणी गावो भाई ओ सफल सदा सुखदाई। सो समा है लड़ीवार गुर शब्द दी विचारदा, जिस दा मूल पाठ सिंह साहब भाई साहब भाई रणजीत सिंह इस पावन स्थान के हेडगंथी साहिब पासों आप जी ने सरवण किया है। सो उस पवित्र पावन शब्द की विचार करने का जतन सतगुरां की रहमत सतगुरां की कृपा के नाल जतन करना है। सो विचार तो पहला कलगीधर पातशाह महाराज की बख्शी हुई फतेह की सांझ करिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो ये पावन पवित्र शब्द भैरों राग दा सतगुरु अर्जन साहिब पातशाह महाराज जी के मुखारबिंद तो उचारिया होया 1151 अंक ते सुशोभित। सतगुरु पातशाह महाराज जी ने इस पवित्र शब्द दे विच उस वाहिगुरू प्रभु परमात्मा दे नाम की महिमा नाम की वडियाई, फिर किस तरह उस वाहिगुरू प्रभु परमात्मा का सेवक नाम जपदा है, उहदे जीवन के कारज रास हुंदे है। प्रभु परमात्मा दे प्यारियां दी गल, अखीर रब दा प्यारा किस तरह काम क्रोध लोभ मोह हंकार इन्हां विकारां ते काबू पाउंदा है, अते जिहड़ा काम क्रोध लोभ मोह हंकार आदਿਕ विकारां ते काबू पा लैंदा है, उहदा जीवन सफल ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਨ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਵ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧਰਮਰਾਜ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਏ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। सतगुरु पातशाह महाराज जी ने आरंभता दे विच सहम दी डर की गल करदे आ कि ये इंसान डर दे विच जिउंदा है। बचपन तो लैके बुढ़ेपे दे विच मन दे विच डर ही डर सहम ही सहम, पर उस वाहिगुरू प्रभु परमात्मा परमेश्वर का नाम ऐसा
जो सारे डरां नूं दूर करन वाला ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਵੱਡਾ ਡਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਜੀਵ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਤ, ਨਾਮ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਵਾਰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਭਗਤ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਅੱਖਰੀ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾਤਾ ਜੀ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ, ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਰ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਮਾਧੀ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾਤਾ ਦਾ ਮੇਲ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੀਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮੀਰ ਪਰਬਤ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਚਲ ਬਟਾਲਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਵੇਸਲੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਪੂਰਨ ਪੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲੋਭ ਲਾਲਚ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਤਮੰਨਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਹਰ ਪੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਪੂਰਨ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ
उस वाहिगुरु प्रभु परमात्मा की प्रसन्नता भी फिर। पर इस लुकाई का, इस दुनिया का अज तो नहीं, जदों तो ये संसार होंद विच आया है, मनुख ने धर्म के प्रति सोचना शुरू किया है, तो उन्हें अपनी लोड़ मुताबक अपने देवते मिथ लए है, अपनी इच्छा मुताबक ਜਾਂ अपनी इच्छा की पूर्ति वास्ते ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ, ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ नहीं, धर्म दुख वाले पासे कदे नहीं ले जाता। मैं फिर दोहरा देवां कि साड़ियाँ खाशां धर्म की रूप रेखा तय करदियां, अते जिन्ने असी मनुख है ना, साडा सारियां दा आपो अपना धर्म है, जिन्हां नूं आम भाषा विच नेम कहा जाता है। किसी ने कोई नेम बना लिया है, किसी ने कोई नेम बना लिया है, किसी नूं धर्म दा कोई अंग चंगा लगता है, किसी नूं धर्म दा कोई पक्ष चंगा लगता है। असल विच धर्म तां ओह है जो गुरु नूं भाउंदा है, जो सतगुरु जी के पवित्र बचन है ना, सतगुरु जी के पवित्र बचन, क्योंकि वो वाहिगुरु प्रभु परमात्मा की है, उस वाहिगुरु प्रभु परमात्मा का की हुक्म है असीं नहीं जानते। उस वाहिगुरु प्रभु परमात्मा के हुक्म नूं, उस वाहिगुरु प्रभु परमात्मा के भाणे नूं जे सानू दृढ़ कराउणा है तो वह साडे सतगुरु ने, जे सानू धर्म का ज्ञान देना है तो वह साडे गुरु ने। सो धर्म वो है जो गुरु साहिबान ने सानू पावन गुरबाणी दे विच समझा दिता है, पवित्र बचनां दे विच समझा दिता है। इस गल नूं असीं कदे ना भुलीए। सतगुरु अर्जन साहिब पातशाह महाराज जी ने बख्शिश की है कि सगल धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। हुण जिथों मैं बेनती शुरू की सी, हुण सतगुरु अर्जन साहिब पातशाह महाराज बख्शिश कर रहे हैं कि हे भाई, धर्म इकल्ला उस वाहिगुरु प्रभु परमात्मा का नाम जपना ही नहीं, जीवन दे विच शुभ कर्म करने, ये भी एक धर्म का पक्ष है। उस तरह जो धर्म है ना, धर्म का जो अखरी अर्थ है, अखरी भाव है, इहदा एक नहीं, इहदे वखरे वखरे रूपां दे विच 3-4 भाव आ जाते हैं। एक धर्म का भाव फर्ज भी है कि हे भाई, ये तेरा धर्म है। मनुख अपने कई तरह के धर्मां नूं निभाउंदा है अते निभाउणा चाहिए, भाव कि कई तरह के वो फर्जां की अदायगी करदा है। अते जे वो मनुख, जे असीं अपने हर धर्म की
ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਪੱਖ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਹੇ ਭਾਈ, ਧਰਮ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰੂਪ, ਉਹਦੇ ਤਿੰਨ ਪੱਖ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਵਤਗਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ, 5 ਪਿਆਰੇ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ 5 ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਰਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿੱਥੋਂ ਮੁੱਖ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਅਰਦਾਸ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਭਾਵ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਭਾਵ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ 3 ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ 3 ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸੀਏ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ 3 ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਭਾਵ ਹੈ ਕੋਈ, ਕਿ ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, 1 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ 3 ਵਾਰ ਕਿਉਂ? ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਮਨ ਕਰਕੇ।
उस वाहिगुरु प्रभु परमात्मा का फिर नाम साडी जबान ते, साडी रसना ते उस वाहिगुरु प्रभु परमात्मा का नाम दूजा भाव ते तीजा भाव उस वाहिगुरु प्रभु परमात्मा का नाम साडे कर्मां दे विच, कर्म दे तकरीबन दो अर्थ है। एक तो कर्म का अर्थ है बख्शिश रहमत जो गुरु ने करनी है, सतगुरु जी ने करनी है। पर इत्थे कर्म का भाव काम, भाव कि असीं काम कार किस तरह के करते हैं। असीं काम कार करते हैं जो सतगुरु जी ने बचन किया है ना कि हर को नाम जप, अगे बचन हुंदा निर्मल कर्म। इन्हां हत्थां पैरां दे नाल, इस मन बुद्धि दे नाल असीं चंगे कर्म भी करने हैं। अते जिन्नी देर तक साडे शरीर तो चंगे कर्म नहीं हुंदे, सिर्फ एक खाली जपिया होया नाम ही उन्नी देर तक सुकारथा नहीं। अते भाव ये कह लीए कि हिरदे विच नाम, क्योंकि सतगुरु दाता जी ने एक नहीं बेअंत जगह ते सानू चेतावनी दी है, समझाया कि रब रब कहने वाला कोई एक नहीं, सारा संसार रब रब कही जा रहे है। पर जरूरी नहीं है कि हर मनुख जो रब रब कह रहा है और हिरदे दे विच रब होवे, भाव कि उहदे हिरदे विच रब वस जावे, जां ये कह लीए कि उहनूं वसदा होया हिरदे विच रब दिस जावे। हुण सानू रब रब कहंदे आ, ना तां अपने हिरदे विच रब दिसदा है ते ना दूजिआं दे विच। पर सतगुरु जी समझाउंदे आ कि हे भाई, ਉਹ ਰੱਬ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ, ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਤੋੜੀ ਨਾ। ਸਭਨਾ ਮਨ ਮਾਨਕ, ये शब्द आप किन्ने बार सुनते हैं फरीद जी का, कि ये रब ने जो जीव पैदा किए है, ये अमोलक रतन है, ये मानका वर्गे है। जां दूजे लफ्ज़ां विच ये कह रही है कि सानू अपने बच्चे प्यारे है, माता पिता अपने खास रिश्तेदार प्यारे है, ये साडा अपना दायरा है। पर उस वाहिगुरु प्रभु परमात्मा ने ये संसार सिरजिया है, उस वाहिगुरु प्रभु परमात्मा नूं हर जीव ही प्यारा है, भावें वो चंगे कर्म कर रहा है तो भावें माड़े कर रहे हैं। जिवें एक पिता है, पिता दे कई बच्चे है, कोई पिता की गल मानता है तो कोई नहीं मानता। पर जे देखा जाए तो पिता जिहड़ा बच्चा नहीं भी गल मानता ना, बाहरी तौर पर पिता भावें उन्होंने झिड़की जाए, लोकां कोल भी माड़ा कही जावे, पर अपने धुर हिरदे दे विचों वो उन्होंने प्यार करदा है। बहुत घटनावां मेरे सामने आई हैं कि जिहड़े कई बारी दुखद घटनावां मेरे सामने, कि कई अपने बच्चों नूं इन्ना माड़ा कहिंदे सी, इन्ना माड़ा कहिंदे सी, पर जदों किसी कारणवश वो बच्चा नहीं रहा तो वह पिता भी बहुता समा नहीं कढ़ सकिया। मैं कहा भी कि गुरमुखो तुसीं तां बहुत बार उहनूं माड़ा कहिंदे सी। वो कहन लगा ठीक है मैं माड़ा कहिंदा सी, पर मैं अंदरों नहीं, असल च धुर इच्छा मेरी यही सी कि किसी तरीके नाल उहनूं समझ आ जावे। बस यही उदाहरण असीं अपने जीवन दे विच लैनी है। हुण इहदा भाव ये नहीं है कि साडे जीवन विच गलतियां नहीं, साडे जीवन दे विच बेअंत गलतियां है, पर साडी नीयत विच पाप नहीं होना चाहिए। वो वाहिगुरू प्रभु परमात्मा तां सदा ही बख्शिंद है, अते उस वाहिगुरू प्रभु परमात्मा दे दर ते आके
उस प्रभु परमात्मा नूं चेते करके जो धुर अंदरों अरदास करांगे ना कि ये बचन कहांगे, जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते औगण हमारे, दया करो कछ मेर अपावो डुबदे पत्थर तारे। तो फिर वो वाहिगुरु प्रभु परमात्मा कृपा करता है, नहीं तो सारा संसार भुलण विच है। भुलण विच किया सब कोई करता आप न भुल है, भुलन अंदर सब को अभुल गुरु करतार। गल उत्थे आके निबड़नी है कि साडे जीवन दे विच कपट नहीं, साडे जीवन दे विच वो गुनाह नहीं जिहड़े खिमायोग नहीं। वो वाहिगुरु प्रभु परमात्मा साडे ते बेअंत कृपा करने वाला, जिस तरह कलगीधर दाता जी दे बचन कि वो वाहिगुरु प्रभु परमात्मा साडे दोखां नूं देखदा है, साडे कीते हुए माड़े कर्मां नूं वो वाहिगुरु प्रभु परमात्मा देखदा है। दोखन देखत है पर देत ना हारै। वो प्रभु परमात्मा साडे दोखां नूं देखदा होया भी साडे ते कृपा करदा है। जिस तरह एक संसारी बाप ये इच्छा रखता है कि मेरा बिगड़िया होया बच्चा कदे न कदे जरूर सुधरेगा, इस तरह वो वाहिगुरु प्रभु परमात्मा सदा ही बख्शांदा है। इसे करके बहुत बार गुरु साहिबान भी सानू चेतावनी दे दिंदे है, पावन गुरबाणी विच बचन आउंदे है, हे भाई गुरु दी हर गल सानू प्यारी लगनी चाहिदी है। जे गुरु बख्शदा है तां फिर भी गुरु चरनां दे विच नमस्कार, अते जे गुरु झिड़कदा है ते तां भी उस झिड़क नूं मिठा करके सह लईए। बचन आउंदा है, जे गुर झिड़के तां मीठा लागै, जे बख्शे तां गुर वडियाई। बस नीयत विच फर्क नहीं। जदों साडे कर्म इन्ने ज़्यादा माड़े हो जाते हैं ना कि असीं अपने कर्मां वाल तकदे नहीं है, साडे मन ते खाशां दा इन्ना ज़्यादा भार। आम जिवें सियाणे कहंदे है कि लोड़ां तां किसे फकीर दियां भी पूरीਆਂ हो जांदियां, पर खाशां अज तक कदे किसे बादशाह दियां भी पूरीਆਂ नहीं होईयां। दुबारा फिर दोहरा देवां, लोड़ां तां किसे दी भी पूरीਆਂ हो सकदियां, पर खाशां जरूरी नहीं कि वह भावें दुनिया का शहनशाह होवे, सारी दुनिया का मालक होवे, उहदियां भी खाशां पूरीਆਂ नहीं हुंदियां। आपां संसार विच वेख सकदे हां। सो वो वाहिगुरु प्रभु परमात्मा कृपा करन वाला साडियां खाशां, साडियां भावनावां खाशां दे प्रति वो सानू रब तो बहुत दूर लै जांदियां। हुण जिवें सतगुरु अर्जन साहब माफ़ करना, सतगुरु रामदास साहब पातशाह महाराज दे बचन है पावन गुरबाणी दे विच, जो असीं आम बहुत वार सुनते पढ़ते हाँ कि बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, प्रताह गुरु निस्तारे। पर इस तो अगे थोड़ा जा पढ़ के देखिए सतगुरु जी की कह रहे है, सब है ब्रह्म, ब्रह्म है पसरिया, मन बीजिया खावारे। सतगुरु पातशाह महाराज जी ने एक उदाहरण दी है, एक शख्स की, एक मनुख की, एक मनुख की उदाहरण दी है। आप जी ये पंक्तियां दे अर्थ पढ़ के देखियो, बाणी गुरु आप जी दे याद रह जाएगा। बाणी गुरु, गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। इस तो अगलियां जो पंक्तियां ना कि सब है ब्रह्म, ब्रह्म है पसरिया, अगे सतगुरु जी बचन करते हैं, मन बीजिया खावारे। जो साडे असी जो मन नाल बीजते हैं ना, हुण मन नाल सानू की बीजना चाहिए? चंगा बीजना चाहिए, क्योंकि जिहो जिहा कर्म असी करांगे उहो जिहा फल सानू मिलता है। जिवें पावन गुरबाणी ने ख्याल दे दिता है, दर्शा दिता है, हे भाई कि निम ते बैठ के तुहानूं अंब नहीं मिल सकते, किकरां ते बैठ के तुहानूं की मिल सकता है?
ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਮੰਗੈ ਦਾਖ ਬਿਓਰੀਆਂ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੈ ਜੱਟ, ਹੰਡਾ ਉਨ ਕਤਾਏ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਲੋੜਾ ਪੱਟ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਮਨ ਪੰਖੀ ਭਇਓ ਉਡਾ ਉਡ ਲੈ ਦਿਸ ਜਾਏ, ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੈ ਸੋ ਤੈਸੋ ਫਲ ਖਾਏ। ਹੁਣ ਮਨ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਬ ਕਿਵੇਂ ਖਾਏਗਾ? ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਨ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਬੀਜਿਆ ਖਾਵਾਰੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੋ ਜੀਵਾਂ ਦਾ। ਜਿਉਂ ਜਨ ਚੰਦਰਹਾਸ ਦੁਖਿਆ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ, ਆਪਣਾ ਕਰ ਲੋਕੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਚੰਦਰਹਾਸ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਹਾਸ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਚੰਦਰਹਾਸ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੰਦਰਹਾਸ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਲਦੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਚੰਦਰਹਾਸ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਰਹਾਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਚੰਦਰਹਾਸ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਰਾਜ ਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚਾ ਚੰਦਰਹਾਸ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਬਾਲਕ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ, ਇਹ ਜੋ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਪਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਵਹਿਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਚੇਨ ਚੱਕਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਹੁਣ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੰਦਰਹਾਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਚੰਦਰਹਾਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਹੁਣ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੰਦਰਹਾਸ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਇਹ ਬੇਟਾ ਚੰਦਰਹਾਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਿਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੰਦਰਹਾਸ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਮਦਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਾਂ ਮਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉੱਥੇ ਮਦਨ ਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੁੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਾਣੀ ਮਨ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ
कि ये कितना सोहना नौजवान है, क्यों ना होवे कि इस नौजवान दे नाल मेरा भरा मेरी शादी कर देवे। इस तरह का इतिहास जिक्र आउंदा। सो खैर कहा जाता है कि उस बच्ची ने जदों, क्योंकि घोड़े का लम्मा सफ़र करके गया सी, 50 मील तो उत्तर सफ़र करना बहुत औखा होया करदा घोड़े ते। खैर ये थकिया, इहदी दस्तार दे विचों चिट्ठी एक साइड ते डिग्गी। उस बच्ची ने चिट्ठी पढ़ी ते पढ़ के हैरान होई कि लिखिया होया सी, हे बेटा मदन, इसनूं चंद्रहास नूं बिख दे देनी। हुण सोचिया कि ये तां बहुत गलत गल है। हुण उस बच्ची ने, कईयां ने यह लिखिया कि अपने अख दे विचों कज्जल कट के बिख की जगह ते बिख्या लिख दिता, क्योंकि बच्ची का नाम बिख्या सी। हुण मदन ने चिट्ठी पढ़ी अते चिट्ठी पढ़ के उन्हें उस चंद्रहास का विआह अपनी भैन दे नाल कर दिता कि मेरे पिता का आदेश आया है। हुण कुछ दिनों बाद ये चंद्रहास त्रिष्टबुद्धि की बेटी नूं लैके जदों त्रिष्टबुद्धि दे कोल आया, वेख के बड़ा हैरान होया कि मैं तां ये कहा सी कि हे मदन बेटा, तू इनू मार देना, इन्हें मारिया ही नहीं, सगों इहदे नाल तां विआह कर दिता है। हुण त्रिष्टबुद्धि कुछ बोल नहीं सकिया, पर अंदरों अंदर पछता रहा सी कि मैं करां की। हुण उस त्रिष्टबुद्धि ने ये कहा, हे बेटा, हुण तू मेरा दमाद है, पर साडे परिवार की ये परंपरा है कि जिहड़ा साडा दमाद होवे ना, वो शहरों बाहर जो वो फलाना मंदिर है उत्थे जाके उन्हें पूजा करनी है, अते पूजा का समा निश्चित है, इन्ने बजे पूजा करनी है। हुण वो अगले दिन पूजा का समा निश्चित कर लिया अते त्रिष्टबुद्धि ने उत्थे जलादा नूं ठहरा दिता कि इन्ने बजे जो भी इत्थे मनुख आएगा ना, उसका कतल कर देना है, अते उहदे हत्थ विच नारियल वगैरह ये समान उहदे हत्थ विच होएगा अते उहदा कतल कर देना। हुण जलाद उत्थे बैठे सी। चंद्रहास अपने पिता दा ते अपने सहुरे की गल मन के वो समग्री लैके पूजा करने वास्ते जाता है, पर रस्ते विच इस त्रिष्टबुद्धि का बेटा मदन मिल जाता है। कारणवश वो भी आया, कहन लगा, है चंद्रहास इस तरह कर, तू पूजा करन चले है, छड्ड पिता की गल नूं, पूजा की समग्री मंदिर विच मैं चढ़ा आउणा है ते तू आ मेरा काम कर। उस मदन ने चंद्रहास नूं अपने काम भेज दिता अते वो मदन आप पूजा की समग्री लैके मंदिर चला गया। उत्थे त्रिष्टबुद्धि त्रिष्टबुद्धि के जलादा ने, क्योंकि उन्होंने जलादा नूं सिर्फ ये कहा सी कि इन्ने बजे जो आ समग्री लैके आवे उस मनुख नूं मार देना है। उन्होंने उस समय उस मदन नूं मार दिता, भाव के त्रिष्टबुद्धि का बेटा उत्थे मारिया गया। हुण सतगुरु रामदास पातशाह महाराज जी ने बचन किया, है भाई देखो, वो त्रिष्टबुद्धि जिस जो एक मंत्री सी अते राजा रानी दे अकाल चलाने तो बाद उन्होंने राज भी मिल गया, पर उन्हें सब्र फिर भी नहीं किया। इन्ने लोभ दे विच उहदियां खाशां घटियां नहीं, अपनियां खाशां इन्नियां वधा लईयां कि उहदियां अपनियां खाशां कि ये मेरे राज वास्ते खतरा ना होवे, मेरे बेटे दे राज वास्ते ये चंद्रहास खतरा ना बने, मैं इनू खत्म कर देवां। सो उस चंद्रहास नूं खत्म करन दी बजाए वो ऐसी योजना बनाई कि उस योजना दे विच उहदा अपना बेटा मारिया गया। ते उस घटना नूं सतगुरु अर्जन साहिब सतगुरु रामदास पातशाह महाराज जी ने बयान करदिआं जिक्र कीता है कि ज्यों जान दुखिया माफ करना, ज्यों जान चंद्रहास दुखिया त्रिष्टबुद्धि अपना घर लुकी जा रहे। हुण अपने घर नूं मानो आप अग लाई उस त्रिष्टबुद्धि ने, जदों कि रब ने उन्हें सारा कुछ देता। भावें इस सबब बने राजे राणी की मौत हुई है, चंद्रहास अनाथ होया है अते त्रिष्टबुद्धि मंत्री तो जां एक एहलकार तो जो राजा बने
पर फिर भी देखो धृष्ट बुद्धि ने अपना कर सारा गा लिया, अपना बेटा ही मार लिया, वो पल्ले रह ही की गया। सो खैर इस तरह हुण सतगुरु रामदास पातशाह महाराज जिक्र करते है भाई वो मालक किसी नूं दुख नहीं दिंदा, ये दुख है तो तुहाडे अपने कीते हुए कर्मां दे, जिस तरह तुहाडीआं खाशां, जिस तरह तुहाडीआं मंदियां वासनावां। हुण तुहाडीआं मंदियां वासनावां मनुख तो कर्म की कराउंदा है? धन जोबन अर प्रभता कै मद मैं अहन सरह दीवाना। सतगुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज बचन करते हैं कि मनुख काम क्रोध लोभ मोह हंकार इन्हां दे अधीन होया मनुख पाप करी जा रहे है। सतगुरु जी रहमत करते हैं पाप कराएं पंचां के बसरे, ये पंजे काम क्रोध लोभ मोह हंकार आदक ये मनुख तो पाप कराई जा रहे है, ਜਾਂ दूजे लफजां विच मनुख नूं ये धर्म तो दूर करी जा रहे है। सो मुख तौर पर सतगुरु पातशाह महाराज ने धर्म की गल की सी ते आपां विचार करने का यतन किया है। जो शब्दी अर्थ है सतगुरु पातशाह महाराज जी ने, सतगुरु अर्जन साहब पातशाह महाराज जी ने जो बचन किया है उन्हां वल विचार करिए। सतगुरु जी रहमत करते हैं भै को भौ पड़िया सिमरत हर नाम। हे भाई डर की है? डर नूं भी डर पैदा हो जाता है, भाव के डर रहिंदा ही नहीं है। कदों? जदों उस वाहिगुरु प्रभु परमात्मा का नाम याद किया जाए, उस वाहिगुरु प्रभु परमात्मा का सिमरन किया जाए, प्रभ सिमरत कछ बिघ न लागै। हुण किहड़ी दात है जिहड़ी उस वाहिगुरु प्रभु परमात्मा का रब का नाम जपिया ना मिल सके। नाम दियां बेअंत बरकतां ते सतगुरु पातशाह महाराज जी ने इन्हां बरकतां दा वार-वार जिक्र किया है। सो सतगुरु पातशाह महाराज जिक्र करते हैं कि सगल ब्याद मिट्टी तेरे गुण की दास के होए पूर्ण काम। कि जेड़ा मनुख उस वाहिगुरु प्रभु परमात्मा का सेवक बन जाता है ना, दास बन जाता है। हुण ये माया का दास नहीं। सतगुरु जी बचन करते हैं कि आम तौर पर यह मनुख बहुता माया का दास, माया का सेवक, माया के 3 गुण मन्ने जाते हैं। सतगुरु जी बचन करते हैं तेरे गुण की ब्याद मिट्टी तेरे गुण की। 3 गुणा वाली जो ब्याद है पावन गुरबाणी दे विच 3 तापां दा, 3 रोगां दा, 3 दुखां दा जिक्र किया है, आद ब्याद उपाद। ते सतगुरु जी रहमत करते हैं वो मालक जीव दे इन्हां 3 तापां नूं, इन्हां 3 दुखां नूं, इन्हां 3 रोगां नूं कट्टण वाला गुरु दा बचन, गुरु दा शब्द। तीने ताप निवारण हारा दुख अंता सुख रास। हुण 3 ताप किहड़े? आद ब्याद उपाद। आद भाव के मन दे राही पैदा किए हुए रोग, मन दे राही पैदा किए हुए दुख रोग, उन्हां नूं आद। ब्याद जिहड़े शरीर दे विच पैदा हुए रोग, अते उपाद जिहड़े असीं शरीर दे नाल उपाधियां करदे हां, झगड़े झमेले। अते इस तो इलावा जो संसारी तौर पर बाहरी दुख है उन्होंने उपाद कहा जाता है। बच्चा बिगड़िया हुए तो असीं कहने ये उपाधियां करी जा रहे हैं। सो आद मन के रोग, ब्याद शरीर के रोग, उपाद साढ़े अपने पैदा किए हुए रोग। अते ये तीनों जो रोग है तो सतगुरु पातशाह महाराज ने 3 गुणों की गल की है कि माया के ये 3 गुण है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। इन्हां 3 गुणों के विच मनुख उलझा होया है। 3 व्यापै जगत को त्रिया पावै कोई। सारा संसार इन्हां 3 गुणों के विच ग्रस्त है। रजोगुण तमोगुण, रजगुण तमगुण सतगुण कही है, ये तेरी सब माया। पर जिहड़ा गुरमुख है ना, गुरमुख चौथा पद चीना है। गुरमुख इन्हां 3 तो उपर लंघ के वो चौथे पद की प्राप्ति करता है, जिन्होंने चौथा पद या तुरी अवस्था कहा जाता है। बचन फिर दोहराइए, 3 व्यापै जगत को तुरिया पावै कोई। सारा संसार, सारे संसार का भाव बहुतात कि बहुतात है वो 3 गुणों के विच। ये माया के 3 गुण है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण।
इन्हां तिन्नां दे विच सारा संसार उलझिया होया, पर इन्हां तिन्नां संसार तो विरला गुरु की किरपा वाला, गुरु की बख्शिश वाला उभर जाता है, वो चौथे पद नूं प्राप्त करता है। हुण सतगुरु पातशाह महाराज जी ने जिवें नानक दाता जी ने जपजी साहिब दे विच पंजां खंडां दा वर्णन कीता है, भाव कि ये साडे मन दियां जां मानसिक अवस्था दियां वखरियां वखरियां स्टेजां, सब तो अखीरली जो अवस्था है वो सचखंड दी जिहड़ी संपूर्ण अवस्था है अते जिहड़ी वो अवस्था कदे बदलती नहीं। सतगुरु पातशाह महाराज जी ने रहमत करके सानू सब तो पहला धर्मखंड की गल कीती है। धर्मखंड, फिर ज्ञानखंड, फिर शर्मखंड, फिर कर्मखंड अते फिर सचखंड। धर्म का भाव है फर्ज। जो असी धर्म की सोझी रखते हाँ, अपने धर्म नूं निभाउणे आ अते मनुख भाव के चंगे कर्म करता है, अपने फर्जां की अदायगी करता है, फिर मालक कोलों उहनूं ज्ञान हो जाता है। वो ज्ञान खंड दूजी अवस्था में पहुँचता है अते जदों ज्ञान खंड में आके उस ज्ञान खंड के वो कर्मां नूं पूरा करता है तो फिर मालक किरपा करता है। फिर वो तीजी अवस्था में आ जाता है शर्म खंड, जिथे मेहनत करता है। मेहनत का भाव तपस्या करता है, तप करता है, सेवा करता है। अते जदों ये सब कुछ करता है ना, तप करता है, सेवा करता है, सिमरन करता है, घालना घालता है, तो परमात्मा घालिया किसी का एक तिल ना गवाई। अते जो घालना घालन वाला है, शर्म खंड वाला है, मालक उस ते किरपा करता है, उन्होंने कर्म खंड में लै आउंदा है, भाव के बख्शिश के खंड में बख्शिश करता है। अते जो मालक की बख्शिश हो जाती है फिर वो उच्ची अवस्था में नाम जपता है, तो फिर उस सचखंड के विच मिल जाता है, भाव के मालक दे विच अभेद हो जाता है। जो जल मैं जल आए खटाना, तो ज्योति संग जोत समाना। अगे सतगुरु जी बचन करते हैं, हर के लोक सदा गुण गावै, तिनको मिलिया पूर्ण धाम। हर के लोग रब दे प्यारे। पावन गुरबाणी विच हर के लोग बहुत वार शब्द आउंदा है, हर के लोगा मोको नीत दसै पटवारी। सो हर के लोग परमात्मा दे लोग, प्रभु वाहिगुरु प्रभु परमात्मा दे प्यारे सज्जन, कि जो प्रभु परमात्मा दे प्यारे है ना, जो रब दे प्यारे है, वो सदा ही मालक दा गुण गाउंदे रहिंदे है। मालक दे गुणां दा गायन वो सदा ही सेवा सिमरन करते रहंदे है। अते सेवा सिमरन करन दे नाल उन्हां नूं पूर्ण तौर ते टिकाणा मिल जाता है। धाम दा अर्थ है पक्का टिकाणा। उन्हां नूं पक्का टिकाणा उस मालक दे दर ते पूर्ण तौर ते टिकाणा मिल जाता है। अगे वचन, जन का दर्श बांशै दिन राती, होए पुनीत धर्म राय जाम। जिन्हें जीवन दे विच सेवा कीती है, जिन्हें रब दे प्यारियां दा साथ किया है, जिन्हें उस वाहिगुरु प्रभु परमात्मा का जो आप प्यारा बन गया है, जीवन दे विचों अवगुणां नूं कट लिया है, अवगुण काट गुण हृदय समाए। इस अवस्था में जिहड़ा हो जाता है ना, भाव के सचखंड की अवस्था वाला, उच्ची अवस्था वाला, ये तुरिया पद वाला। तो सतगुरु पातशाह महाराज बचन करते हैं कि इहो जिहा जो जान है ना, जो नाम जपण वाला, उच्ची अवस्था वाला, ये उच्ची अवस्था वाले नूं धर्मराज भी ढीकदा है। वो भी सोचता है कि ये रब दा प्यारा किते मेरे दरबार विच एक बारी लंघता जावे, इहदे नाल मेरा दरबार भी पवित्र हो जाएगा। आम तौर पर गुरबाणी विच जिक्र आउंदा है कि पाप पुण्य जो बीजदे से धर्म राय कह जाई। जिहड़ा पाप ते पुण्य कर्म करन वाला है ना, वो धर्मराज के दफ्तर दे विच, ते जिहड़ा नाम जपण वाला है वो सीधा उस वाहिगुरु प्रभु परमात्मा दे विच अभेद हो जाता है। इस करके धर्मराज तो उन्हां दे कागज पाड़ दिंदा है। आप जी ने बहुत बारी सरवण किया, धर्मराज दर कागज फारे, जां नानक लेखा समझा, काम क्रोध लोभ मद निंदा, साध संग मिटिया अभिमान। भले पुरुषों की संगत करन दे नाल, सतपुरखों की संगत करन दे नाल, ये जो वकार है ना, जो ये दूत में बहुत संताप,
ते भयानक भया। ये काम क्रोध लोभ मोह हंकार जो सताउण वाले है, सत्संग करन दे नाल साध संग करन दे नाल ये काम क्रोध लोभ मोह हंकार ये मिट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अखीर ते सतगुरु जी बचन करते हैं, ऐसे संत भेटै वड भागे, नानक तिन कै सद कुरबान। कहे भाई इहो जे संत इहो जे सज्जन पुरुष ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਜਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵਡਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਦਾਤਾ ਜੀ 5ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੋ ਪੁਰਖ ਹੈ ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਜੋ ਹਰ ਕੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਹਵੇ ਹੋ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।